हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। सो आज हम इस वीडियो पढ़ने वाले सेल के बारे में। तो मैं पहले इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो सेल के बारे में पढ़ने वाले, सेल का डेफिनेशन देखेंगे, फिर सेल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देखेंगे और सेल के कुछ टाइप जो है हमारे वो देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, बस ऑन हो ही गया समझो। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेल यहाँ पर मैंने डेफिनेशन इसलिए दिया है कि जब भी हम लोग को कुछ बोला जाता है, जब हम एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में नॉर्मली हमारा डेफिनेशन पूछता है और हम जो है यानी कि मैं जो हूँ इस वीडियो में इसका डेफिनेशन के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो पहले देखेंगे। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। यानी कि सेल क्या समझो, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि कोई भी चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारा बुक है, उसमें बहुत सारे पेज हैं। बहुत सारे पेज में तो एक पेज में हमारे लेटर है, उसमें बहुत सारे लेटर हैं। फिर एक लेटर में हमारा वर्ड है, तो हमारा जो बहुत सारे वर्ड है उसमें, तो बहुत सारे वर्ड में हमारा जो लेटर है तो उसको हम अगर सेल मानते हैं तो हमारा पहले इसको अभी हम लोग नॉर्मल के बेसिक लेवल पे समझेंगे सेल को क्या होता है। सेल कोई भी चीज़ का नहीं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटे चीज़, सबसे बेसिक यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। उससे अगर बड़ा आता है तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, पर टिश्यू अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सेल। ठीक है, फिर होता है टिश्यू, फिर हमारा ऑर्गन बनता है टिश्यू से, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा होल बॉडी बनता है। तो देखो यहाँ पर वही बता रहा हूँ मैं कि सेल कुछ नहीं है। अब देखो सेल मान लो, अब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म और कोई भी एक मैटर है। ठीक है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या कहेंगे और इसके स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे। देखो, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके हम स्मॉलेस्ट यूनिट को कहेंगे सेल। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है उसको हम सेल कहेंगे। पर कोई भी मैटर है उसका अगर कोई भी स्मॉलेस्ट थिंग है तो उसको हम लोग कहते हैं एटम। ये क्लास 9 में है और एटम से बड़ा हमारा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट में होता है, फिर मतलब कंपाउंड में मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट में एटम होता है। तो ये जो है ये चीज़ दूसरा चीज़ है, ये हमारा दूसरे टॉपिक में आ जाता है। तो अभी सेल के बारे में हमें बस इतना ही जानना है कि सेल जो है, तो सेल का जो है ना, सेल का कोई शेप नहीं होता है। यानी कि जो उसका शेप है वो नॉट फिक्स्ड। इसका फिक्स जो है, जो शेप है इसका वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आपको पहले पिक्चर दिखा दूँ, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, तो ये हमारा जो बीच में यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको जो मैं घेरा किया हूँ अभी, ये है हमारा न्यूक्लियस। तो सेल का बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा पार्ट है, हम उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, अब उसके कुछ पार्ट पढ़ेंगे, कौन कौन सा पार्ट है। तो ये जो ब्लू वाला ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस हम जो कहते हैं, तो ये इसको कहते हैं हम ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि जो सेल है वो कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये जो बहुत सारा विंग यहाँ पर कुछ ट्यूब टाइप का है, इसको कहते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER।
ये दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड होता है, और राइबोसोम का क्या काम है हम कभी और वीडियो में पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस वीडियो हमको बस सेल के बारे में कुछ पढ़ना है तो वही पढ़ेंगे कभी हम। यहाँ पर हमारा नाम दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं जूम करूँ यहाँ पर तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो यहाँ पर जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ब्लू वाला, ये हमारा लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम है, सबका जो है ये सबका शेप अलग अलग है। ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है। राइबोसोम जो ब्लैक ब्लैक पूरा डॉट देख रहे हैं, पूरा सब एरिया जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड है वो हमारा राइबोसोम है। फिर यहाँ पर गोल्गी एपेरेटस पूरा देख सकते हैं आप, ये जो येलो टाइप का ये गोल्गी एपेरेटस है। फिर यहाँ पर ये कौन सा चीज़ है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है। फिर हम इस तरफ आते हैं, चलो, तो इसका नाम दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यस, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा है वो एनर्जी प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसको एनर्जी मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं, ठीक है। इधर आते हैं तो हम यहाँ हमको अब देखो यहाँ पर आप गौर करेंगे, अगर थोड़ा जूम करिएगा, थोड़ा सा आपको दिखे अगर, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है और मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियन जो है, माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और जब बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रियन है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये बस सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, पहले मैं इसको बता दूँ, देखो यहाँ पर सबसे आउटर ये एनिमल सेल है, ठीक है। ये जो सेल है हमारा, ये एनिमल सेल है। हमारा दो टाइप का सेल होता है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। ये हमारा एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे आउटर कवरेज होता है, पर प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सबसे लास्ट में सेल वॉल भी होता है। तो वो हम कभी डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट सेल एनिमल सेल में, तो वो हम बताएंगे। और फिर यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म है। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब आपको दिख रहा होगा, देखो सेल, देखो सबसे आउटर जो है सेल मेम्ब्रेन है, ऑरेंज वाला है, ठीक है। फिर आ जाओ, अब साइटोप्लाज्म दिखते हैं। साइटोप्लाज्म आप ब्लू ब्लू जो पूरा सेल में देख रहे हो, पूरा सेल में ब्लू ब्लू, तो ये देखो साइटोप्लाज्म होता क्या है, ये जो ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसी फ्लूइड में बाकी और जो सेल ऑर्गेनेल है वो सब इसी में, ये जो फ्लूइड है इसी में होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका जो एनिमल सेल है वो तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। पर एनिमल सेल के बारे में ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल का हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम, चलो, अब हम यहाँ पर, अब हम देखो हमने कंपोनेंट देखा है। कंपोनेंट हम फिर से देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सेल। सॉरी, कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल। हमारा कंपोनेंट ऑफ सेल कौन कौन सा यहाँ पर हमें यहाँ पर नाम दिया हुआ है। सबसे पहले अगर देखें तो अगर आपको नोट करना हो तो ये सब नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, मैंने बताया। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखेंगे, फिर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, चिटिन सेल वॉल है, काइटिन भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है। देखो साइटोप्लाज्म कहाँ पर है, देखो साइटोप्लाज्म से पहले हम लोग जो पीला पीला जो साइड में आउटर में दिख रहा है वो हमारा है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर होता है किसमें, एनिमल सेल में, पर प्लांट सेल में सबसे आउटर मैंने क्या बताया था, सेल वॉल होता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं काइटिन सेल वॉल, तो ये सबसे, देखो इस साइड वाला एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो बाहरी साइड में है और जो अंदर साइड में,
बाहरी साइड वाला हमारा सेल वॉल है होता है ये, क्योंकि देखो ये हम प्लांट सेल मानते हैं, इसको हम मानते हैं कि ये प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है। तो ये हमारा इसमें दोनों होता है, प्लांट सेल में दोनों होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है, ठीक है। फिर अब अंदर जाते हैं हम, तो अंदर हमको साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म यानी कि क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड है हमारा। ये जो वाइट है, जो फ्लूइड देख रहे हो पूरा हर जगह, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब फिर आगे आते हैं, तो मैंने बताया था कि ये प्लांट सेल है। अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है तो वो तो अलग है, पर यहाँ पर जो मुझे साफ डिफरेंस दिख रहा है तो वो सबसे बड़ा है वैक्यूल का। अगर आप देखें तो इसमें वैक्यूल और कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, कि एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है और साइड में होता है, और हमारा प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो मेनली बड़ा होता है और मेनली वो बीच में होता है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है, तो हम इसको प्लांट सेल के जैसे पढ़ेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने यहाँ बताया था, देखो ये जो और पिंक पिंक जो पूरा हर जगह दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारा न्यूक्लियस, यस, यहाँ पर ब्लू वाला न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, और न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, ठीक है। तो ये सब हम कभी और जब उसका स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं अच्छा समझा दूंगा इसको। तो अब हम पढ़ते, देखो हमने यहाँ पर बस ये कंपोनेंट जाना हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्लांट सेल का मेन पढ़ेंगे। सॉरी, एक सेकेंड। तो यहाँ मतलब प्लांट सेल मतलब पूरा इसको समझेंगे एक बार, यहाँ पर सेल क्या है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी कंप्लीट करा दूंगा। देखो यहाँ पर सबसे बाहर, यहाँ पूरा क्योंकि यहाँ साफ पिक्चर है, देखो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, जो सेल वॉल है सबसे बाहर में ब्लैक वाला जो दिख रहे हैं वो सेल वॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाला है सेल मेम्ब्रेन। मैं तो जूम करके बताते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप का शेप होता है। अगर आपको कुछ इसका पिक्चर बनाने दे तो कुछ इस टाइप का शेप होता है, आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर हम आते हैं न्यूक्लियस पे। चलो न्यूक्लियस में यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, और यहाँ पर न्यूक्लियस का पिक्चर है। तो पहले न्यूक्लियस के पिक पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है पूरा, जो इसमें रेड है ये वो न्यूक्लियस है, और उसके अंदर में जो ऑरेंज वाला है वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, वो न्यूक्लियोलस है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक सबस्टांस होता है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस को जो कवर करता है, जो उसका मेम्ब्रेन है वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो ब्लैक साइड में दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मेनली प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। अमाइलोज प्लास्ट, ये भी इसके बारे में मुझे नहीं पता। गोल्गी बॉडी दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ई आर है यहाँ पर, तो ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर सेंट्रोजोम, फिर वैक्यूल मेनली प्लांट सेल में बड़ा होता है, फिर साइटोप्लाज्म एज यू नो। तो इस वाले वीडियो में हमने बस सेल को थोड़ा समझा है। 13 मिनट का वीडियो, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। सेल को हमने पूरा समझा है, और सेल को समझने के बाद उसका थोड़ा डायग्राम भी देखा है हमने, डायग्राम कैसा है, कहाँ पर उसको, आपको जो देखो, आपको बस माइंड में एक मैप देना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मैं बंद करता हूँ इसको यहाँ पर। तो बस आज के बस इतना ही, थैंक यू।